क्रिस्पी क्रिस्पी सॉफ्ट और टेंडर फ्राई चिकन एक बहुत ही फ्लेवरफुल सॉस के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्टार्टर की एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। आज हम बनाएंगे कोरियन स्टाइल स्वीट एंड स्पाइसी फ्राइड चिकन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उजैर। वेलकम बैक टू सादिया उजैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मजे मजे की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो चिकन ड्रम स्टिक्स। लेकिन आप चाहें तो आप इस रेसिपी के लिए मिक्स चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चिकन विंग्स भी ले सकते हैं, चिकन के जो भी पीसेस आपको इजीली अवेलेबल हो। अब ये क्योंकि चिकन ड्रम स्टिक्स हैं, तो इस तरह से एक नाइफ की मदद से इनके ऊपर छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे, ताकि जब हम चिकन को मैरिनेट करें तो स्पाइसेस का फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक जज्ब हो जाए। तो सारी चिकन ड्रम स्टिक्स पर सेम इसी तरीके से कट्स लगाने के बाद अब इनको हम मैरिनेट करेंगे। और मैरिनेट करने के लिए इन चिकन ड्रम स्टिक्स में शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले शामिल करेंगे इसमें सवा चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक। 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर। आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। 1 खाने का चम्मच जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। और 1 अंडा शामिल करेंगे। अभी इनमें हमने कुछ मज़ीद चीज़ें भी ऐड करनी है, लेकिन उससे पहले इन स्पाइसेस को चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि ये सारे स्पाइसेस पहले चिकन के ऊपर बहुत अच्छी तरह से लग जाएं। तो चिकन की बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लोर। इसके अलावा 1/3 कप शामिल करेंगे इसमें मैदा। और अब हमने इन दोनों को भी चिकन के साथ पहले अच्छी तरह से मिक्स करना है। चिकन को मिक्स करने के बाद यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे भी चिकन थोड़ा-सा ड्राई सा लगा है, तो इसलिए मैंने भी इसमें 1-2 टेबलस्पून के जितना पानी शामिल किया है। यहाँ पर हमने इसमें क्योंकि कॉर्नफ्लोर और मैदा भी ऐड किया है, तो इसलिए पानी हमने इसमें सिर्फ़ इतना ही शामिल करना है कि इसका एक मुनासिब सी थिकनेस का बैटर तैयार हो जाए और चिकन के ऊपर उस बैटर की एक कोटिंग हो जाए। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि चिकन के ऊपर एक मुनासिब सी कोटिंग हो गई है, बस इससे ज़्यादा हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना। बस अब इसको हम कवर करेंगे और कवर करके इसको कम से कम 1-2 घंटे के लिए तो लाज़मी मैरिनेट करेंगे, ताकि जो भी स्पाइसेस हमने चिकन में शामिल किए हैं, वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक जज़्ब हो जाएँ और चिकन अंदर से फीका-फीका सा ना रहे। इस तरह से प्लास्टिक से इसको ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर दें या किसी भी एयर टाइट डब्बे में डालकर आप इसको मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख दें। यहाँ पर मुझे इस चिकन की क्योंकि नेक्स्ट डे ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट किया था। अगर आप इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। एक तो स्पाइसेस चिकन में बहुत अच्छी तरह से जज़्ब होंगे, चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा और सेकंड चिकन की कुकिंग बहुत अच्छी होगी, चिकन बहुत अच्छी तरह से जल्दी पकेगा। तो अब यहाँ पर हमने इस चिकन को डबल फ्राई करना है। डबल फ्राई के मेथड से एक तो चिकन बहुत अच्छी तरह से ऊपर से क्रिस्पी हो जाता है और सेकंड अंदर से बहुत अच्छी तरह से पकता है। इसके अलावा अंदर से ड्राई भी नहीं होता, सॉफ्ट और जूसी रहता है। तो यहाँ पर इसको फ्राई करने के लिए हम मीडियम गरम ऑयल में शामिल करेंगे। फ्लेम इसका मीडियम लो के दरमियान में होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम हो और ना ही बहुत हल्का हो। पहली दफ़ा फ्राई करते हुए आपने बस इस बात का ध्यान रखना है कि चिकन के ऊपर कलर ना आए, ऊपर की कोटिंग जो है वो बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए, साथ ही साथ चिकन भी बहुत अच्छी तरह से अंदर से थोड़ा-सा पक जाए। बस जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फ्लेम को आपने कंट्रोल में रखना है। ना तो इतना तेज़ फ्लेम हो कि चिकन के ऊपर एकदम से कलर आ जाए और ना ही इतना हल्का फ्लेम हो कि चिकन के ऊपर से कोटिंग उतरने लगे। यहाँ पर इसको मैंने उलटते-पलटते हुए पहली दफ़ा में तकरीबन 5 से 7 मिनट तक फ्राई किया है। आप देखें चिकन के ऊपर की जो कोटिंग है वो भी अच्छी तरह से सेट हो गई है और थोड़ी-सी क्रिस्पी भी हो गई है, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा कलर नहीं आया। बस पहली दफ़ा में इस तरह का चिकन फ्राई करके ऑयल में से हम निकाल लेंगे, इसको 4-5 मिनट का रेस्ट देंगे, फिर उसके बाद दोबारा से हम इस चिकन को फ्राई करेंगे। तो 5 मिनट के रेस्ट के बाद यहाँ पर मैंने दोबारा से ऑयल को मीडियम गरम कर लिया है, मीडियम फ्लेम पर। ऑयल जब गरम हो जाएगा फिर इसमें हम ये चिकन शामिल करेंगे। बस अब भी हमने चिकन को ज़्यादा तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, ताकि चिकन भी अंदर से बहुत अच्छी तरह से पक जाए और साथ ही साथ जितनी देर में चिकन पकेगा उतनी देर में ऊपर की जो कोटिंग है वो भी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए और इसके ऊपर गोल्डन सा कलर भी आ जाए। और सेकंड टाइम फ्राई करने में यहाँ पर मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट का टाइम लगा है। आप देखें ये कितनी अच्छी तरह से ऊपर से क्रिस्पी सा हो गया है और इसके ऊपर कितना अच्छा सा कलर भी आ गया है। बस इस चिकन को फ्राई करते हुए पैन आपने थोड़े से बड़े साइज़ का लेना है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सारा चिकन आप फर्स्ट टाइम में और सेकंड टाइम में एक ही साथ फ्राई कर लें, क्योंकि अगर आप 2-2 3-3 पोर्शंस में चिकन को डिवाइड करके फ्राई करेंगे, तो फिर आपका जो टाइम है वो चिकन को फ्राई करने में बहुत वेस्ट होगा।
तो देखें कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी चिकन यहाँ पर फ्राई हो गया है। और जैसे ये ऊपर से क्रिस्पी है, उसी के साथ साथ अंदर से भी ये बहुत अच्छी तरह से पका हुआ है। तो इसको फ्राई करेंगे और फिलहाल साइड पे रख देंगे। और नेक्स्ट स्टेप आपने तभी करना है जब आपने इस चिकन को गर्मा गर्म सर्व करना है। तो इस मज़ेदार से चिकन को सर्व करने से पहले यहाँ पर हम एक पैन में लेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल। फ्लेम ऑन कर देंगे ताकि ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए। और नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लहसुन के 3 से 4 जवे लिए थे, जिनको इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक से चॉप कर लिया है। लहसुन को ऑयल में शामिल करेंगे और इसको हल्का सा लाइट गोल्डन होने तक ऑयल में फ्राई कर लेंगे। जैसे ही लहसुन इस तरह से लाइट गोल्डन सा हो जाएगा, तो फिर इसमें हम फ़ौरन से शामिल कर देंगे आधा कप टोमेटो केचप। यहाँ पर मेरे पास चिली गार्लिक सॉस थी, यानी कि चिली और गार्लिक वाली जो टोमेटो केचप है वो मैंने इसमें ऐड की है। आप चाहें तो आप प्लेन टोमेटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें प्लेन टोमेटो केचप शामिल करें तो फिर आपने इसमें हस्बे जायका या आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च भी लाजमी शामिल करनी है। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हम कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच लेमन जूस या सिरका, दोनों में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच सोया सॉस, 2 खाने के चम्मच हॉट सॉस, 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें शहद। शहद इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट हल्का सा स्वीट सा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका टेस्ट डेवलप नहीं है तो फिर हो सकता है कि शहद आपको अच्छा ना लगे, फिर अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस पॉइंट पर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपने सिंपल टोमेटो केचप ऐड की है तो आप इसमें थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च या फिर वैसे ही आप थोड़ी-सी काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप इसको थोड़ा-सा और स्पाइसी बनाना चाहते हैं। 1-2 चुटकी अगर नमक भी ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नमक की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमने जितनी भी सॉसेज़ ऐड की हैं सभी में नमक है। इसके अलावा चिकन में भी ऑलरेडी नमक शामिल किया था मैरिनेट करते हुए, तो इसलिए नमक तो बिल्कुल परफेक्ट है। बस अब जैसे ही सॉसेस पकने लग जाएंगी तो फिर इसमें हम फ़ौरन से फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। अब इसके नीचे फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको पकाएंगे, जब तक कि चिकन दोबारा से बहुत अच्छी तरह से तेज़ गर्म हो जाए और जिस सॉस में हम इसको मिक्स कर रहे हैं वो सॉस भी सारे चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। तो बस जैसे ही चिकन तेज़ गरम हो जाएगा और सॉस के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, फिर इसमें हम लास्ट में मिक्स करेंगे 1 चाय का चम्मच सफ़ेद तिल। बस अब हमने इसको बहुत अच्छा सा एक मिक्स देना है। यहाँ पर चिकन बहुत तेज़ गरम भी है, इसके अलावा क्रिस्पी भी है, सॉस भी इसके ऊपर बहुत अच्छे से लग गई है। अब आपने इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं पड़ा रहने देना, फ़ौरन से गरमा-गरम चिकन को सर्व करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए भी छोड़ देंगे तो फिर चिकन का वो टेस्ट नहीं रहेगा जो इस टाइम है। चिकन क्रिस्पी नहीं रहेगा, सॉफ्ट हो जाएगा। और इसीलिए इस स्टेप से पहले मैंने आपको बताया था कि ये स्टेप आपने तभी करना है जब आपने गरमा-गरम चिकन को सर्व करना है। देखिए चिकन भी कितना सॉफ्ट, टेंडर और जूसी है। अब इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।